अगेन ऑन टीचर्स एबिलिटी, उस चीज़ को, टैलेंट को निखारना। Right. कभी कभी होता है कि अब जैसे मूवी का एग्जांपल लेते हैं, जैसे MS धोनी, राइट। उनके जो बायोपिक बनी थी, ऑफ कोर्स उनकी ज़िंदगी पे आधारित थी, तो उसमें हमें देख के मालूम हुआ कि उनका इंटरेस्ट फुटबॉल में था। नो डाउट क्रिकेट टीम में, स्कूल की जो क्रिकेट टीम है उसमें ज़रूरत थी उस टाइम पे विकेट कीपर की, तो उन्होंने, अब उनकी किस्मत में था कि उनको फुटबॉल की तरफ से उनको वहाँ पे विकेट कीपिंग की तरफ ले आए। एक्सीडेंटल क्रिकेट, एक्सीडेंटल भी था, और ये चीज़ ने मुझे लगता है, मतलब भारत की किस्मत तो क्या, मतलब अब इतने, आप कोई भी चीज़ देख लीजिए, वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी चल रही है अभी, राइट। और साथ में कोई ऐसी ट्रॉफी नहीं है जो नहीं जीत के लाए। राइट। सर एक और चीज़, ये सवाल मेरे जहन में था कि जैसे हम इंटरव्यूज़ की बात करते हैं, तो इसमें जैसे ठीक है क्लासेस वगैरह होती है, क्या इसमें मॉक इंटरव्यूज़ वगैरह भी होते हैं? राइट, मॉक इंटरव्यू करना ही पड़ता है। हर एवरी ईयर इंटरव्यू का पैटर्न चेंज होता है। पहले कई सालों पहले इंटरव्यू के कुछ फेज़ ऐसे गुजरे जिसमें ये पूछते थे कि आप कितने स्टेज चढ़ के आ गए, या आपके शर्ट के बटन पे कितने, शर्ट पे कितने बटन है वगैरह। तो वो ट्रेंड अभी बिल्कुल आउट ऑफ मतलब रेंज आ गया है। ये समझ लो कि वो क्वेश्चन भी नहीं आते कि भाई रिसेंटली कौन सी कैपिटल चेंज हो गई, या किसी गेम में क्या रूल का चेंज आया, जैसे क्रिकेट में आया अभी, वो सब ख़त्म हो गया। अभी जो भी सवाल देते हैं वो सिचुएशनल क्वेश्चन देते हैं। जैसे सपोज़ आप उस एरिया में खड़े हो जहाँ पे अपना रेसिडेंस है, और उस एरिया में आपको टीयर गैस चलाना है, और आपके फादर को अगर आँखों का प्रॉब्लम है तो आप क्या करोगे उस वक्त। ये सिचुएशन दे दी, और उस सिचुएशन पे आपको जवाब देना है। एक बंदा है जो मतलब शेड्यूल ट्राइब है, तो शेड्यूल ट्राइब को ये बोलेंगे कि आपको अगर ऐसे कोई ट्राइबल एरिया में पोस्टिंग दे दिया, और ट्राइबल एरिया के रिचुअल्स जो है वो अगेंस्ट लॉ है, हाउ विल यू प्रिवेंट इट। तो वो सिचुएशनल क्वेश्चन अभी ज़्यादा आ गए, और आपको वो सिचुएशन रख के उसमें से या तो रास्ता निकालो या तो एस्केपिज्म ढूंढो, बीइंग एन ऑफिसर। तो वो ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। इंटरव्यू पैटर्न बदल चुका है अभी, बिल्कुल स्पॉन्टेनियस और अनप्रेडिक्टेबल। आप मतलब, और वो उसी टाइम पे जिस तरह से आप रिएक्ट करते हो सिचुएशन में, आप क्या करोगे। राइट, क्योंकि सिचुएशन भी तो ऐसे ही अनप्रेडिक्टेबल आ जाती है सामने, तो उनको उस वक्त क्या डिसीजन लेना है वही सिखाया जाता है वहाँ पे। राइट। सर एक और चीज़, जैसे आपका ये इनिशिएटिव है सरोवर एजुकेशन सोसाइटी, और इसके ज़रिए जैसा आपने बताया आर्ट सेंटर है, लोग जैसे ये और प्रख्यात होता गया, लोग, अगर लोग का सिलेक्शन होता है तो कहीं ना कहीं, हाँ, और किसी के भी लिए, किसी के लिए भी अगर किसी का सिलेक्शन होता है फैमिली वगैरह में, अच्छा बधाई देते हैं कहाँ से तैयारी की थी, राइट। ऐसे करते करते, वर्ड ऑफ माउथ करते करते, रेफरेंसेस, केस स्टडीज़, लोगों का सिलेक्शन होना, तो लोग फिर सपोर्ट करने के लिए भी धीरे धीरे करके इसमें आए, शामिल बहुत हुए। सारे आए, बहुत अच्छा सपोर्ट मिला। एक वक्त पे ऐसा था कि हमको सपोर्ट की बहुत ज़रूरत थी, और तब आए लोगों ने सपोर्ट भी किया। फिर तो ये हुआ कि हम लोग जैसे सेल्फ रिलायंट हो गए, क्योंकि मेरे 2000 स्टूडेंट ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब पे थे। जब भी जैसी भी ज़रूरत पड़ती थी उनकी सैलरी का आधा हिस्सा देने तैयार हो जाते थे। ओके। तो उसका परिणाम यह है कि कोविड में हमने देखा लोगों के खाने पीने के लिए प्रॉब्लम हो गई थी। राइट। बाज़ार में कुछ मिल नहीं रहा था, और मिलेगा तो उसके ख़रीदने के लिए पैसा नहीं था लोगों के पास। तो वी स्टार्टेड सम इनिशिएटिव्स। कुछ बच्चों को बोला कि भाई अभी, क्योंकि जो यंगस्टर्स हैं उनकी एक्सपेंसेस है ज़्यादातर होटल्स में होते हैं, मूवीज़ में होते हैं, कहीं घूमना फिरना खाना पीना इसी में होते हैं। उस वक्त घूमना फिरना खाना पीना सब कुछ बंद वो था, तो सब बंद था। तो सारा सेविंग में जा रहा था। अब वो सेविंग मैंने बोला उठा के मुझे भेजो तो मैं कुछ करूं। तो किसी ने 5000, किसी ने 10,000, ऑलमोस्ट 8,50,000 रुपीज़ मेरे को एक वीक में जमा हो गए। आई स्टार्टेड मेकिंग किट्स। मैंने किट्स बनाई, 6,000 किट्स डिस्ट्रीब्यूट की। फिर भी पैसा कुछ बच गया, तो फिर पता चला कि कई लोगों के घर में कपड़ा धोने का साबुन नहीं है, नहाने का साबुन नहीं है, सर में डालने का तेल नहीं है, या सर्फ जो आता है पाउडर वगैरह वो नहीं है, टूथपेस्ट नहीं है। तो वो परचेस करके उसकी भी 500, मोर देन 500 किट्स बना के वो भी डिस्ट्रीब्यूट किया। आपने डिस्ट्रीब्यूट किया, वो बहुत खूब। वो मतलब सेल्फ रिलायंट इंस्टीट्यूट होता है तो एक से ज़्यादा मल्टीपल काम कर सकता है।
अभी हम लोग एवरी ईयर विडो के लिए किट बनाते हैं जो मोर देन 22 kg के करीब करीब की होती है, वो विडोज़ को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जिसको भी ज़रूरत है आके ले जाए। इस टाइम ये कोविड के समय आपने हाँ, कोविड के समय। कोविड के समय। और उस टाइम पे नो डाउट अगर जैसे क्लासेस की बात करो तो उस टाइम पे आपने जूम में कंडक्ट की थी? जी, मैंने जूम पे कंडक्ट की। ऑनलाइन मेरा क्लास चालू था, बच्चे घर पे बैठ के पढ़ रहे थे।